नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आशा है कि आप सभी घर पे कुशल मंगल होंगे। हमने पिछली वीडियो में जैसे कि मीराबाई जी का जीवन परिचय किया, उनका एक पद किया। आज हम इनका सेकंड पद करने जा रहे हैं। कक्षा 11th विषय हिंदी आरोह भाग 1 मीराबाई जी का पद का हम सेकंड पार्ट करेंगे आज। जैसे कि आपको पता है कि मीराबाई जी श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति और उन्होंने इसके लिए अपने घर परिवार सभी को त्याग दिया था। इस पद में उन्होंने क्या कहा है, पहले तो प्रसंग जैसे कि आप संकेत लिखेंगे फर्स्ट वर्ड एंड लास्ट वर्ड। सेकंड में क्या करेंगे, सेकंड है प्रसंग। प्रसंग में जैसे कि आपको पता ही है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के मीराबाई के पदों से ली गई हैं और इसमें बताया क्या जा रहा है। जो पहले हम संदर्भ लिखते थे, अब नहीं लिखते, वो प्रसंग में ऐड हो जाता है। तो उसमें क्या लिखेंगे कि इसमें मीराबाई जी ने कि हर प्रकार के डर को दूर करके संसारिक मोह माया को त्याग कर निडरता पूर्वक प्रभु भक्ति करने के बारे में कहा है। अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, मीराबाई जी क्या कह रहे हैं, पगे घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी, विष का प्याला राणा बेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। इसमें क्या कह रहे हैं कि मीराबाई जी संसारिक मोह माया को छोड़कर अपने संसारिक लोक लाज को त्याग कर अपने पैरों में घुंघरुओं को बांधकर नाच रही हैं। वे अपनी भक्ति को और श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति और प्रेम को नाच कर प्रकट कर अपने आप ही होगी, अपने आप ही प्रभु के सामने अपनी सच्चाई को प्रकट कर रही हैं। अर्थात मीराबाई जी अपने पैरों में घुंघरू बांधकर अपने श्री कृष्ण के सामने अपने प्रेम और भक्ति को नाच कर प्रकट कर रही है। लोग कहीं मीरा भई बावरी, लोग कौन, संसारिक लोग जो हैं, उनके कुल के जो लोग हैं, वो कहते हैं मीरा भई बावरी कि विवाहित होने के बाद भी मीरा जो इस प्रकार नाच रही है वो कहीं पागल तो नहीं हो गई है। अर्थात संसारिक लोग मीराबाई जो क्या कह रहे हैं, वो बावली हो गई है, पागल हो गई है। न्यात कहे कुलनासी, न्यात कौन हो गए, सगे संबंधी जो हैं, कुल के लोग हैं। जो न्यात कहे कुलनासी, जो पारिवारिक लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं, ये कुल का नाश करने वाले। क्योंकि विवाहित होने के बाद श्री कृष्ण के प्रेम में वो ऐसे पैरों में घुंघरू बांध के खुलेआम नाच रही है, लोक मर्यादा को भंग कर रही है, तो क्या कह रहे हैं वो लोग उसको, कुल का नाश करने वाली, कुल कलंकनी। विष का प्याला राणा भेजा, कुल की मर्यादा को भंग करने के कारण उसको क्या किया, परिवार के लोगों ने उनको मारने की सोची। तो इसके लिए विष का प्याला, राणा जी ने उनके लिए विष को जहर का एक प्याला भेजा। पीवत मीरा हासी, लेकिन मीरा तो प्रभु भक्ति में लीन थी और उस जहर को भी अमृत के समान समझकर हंसती हुई पी गई। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। मीराबाई जी कहती हैं कि मेरे प्रभु तो पर्वत को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, जो कि अविनाशी क्या हो गया, कभी नहीं नष्ट होने वाला। और न्यात का क्या मीनिंग था यहाँ पर, परिवार के लोग। परिवार के, कुटुंब के लोग भी कह सकते हैं आप। मीरा जी कहती हैं कि मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्ण हैं, जो पर्वत को धारण करने वाले हैं, वे अनश्वर हैं और सहज मिले, सहज भक्ति भावना से वो प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात जिनके मन में जो ईश्वर को सहज भक्ति करके प्राप्त करते हैं, वह उन्हें तुरंत ही मिल जाते हैं। एक बार रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए। पगे घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सो आप ही हो गई साची।
इसमें मीराबाई जी क्या करते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में पढ़कर वो अपने संसारिक लोक लाज को त्याग कर अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नाच रही हैं। मैं तो मेरी नारायण सू। मीराबाई जी नाच नाच कर अपनी सच्चाई को, कौन सी सच्चाई, श्री कृष्ण के प्रति अपनी प्रेम और भक्ति की सच्चाई को प्रकट कर रही है। नारायण कौन हो गए यहाँ पर, नारायण किसके लिए आया है वर्ड, श्री कृष्ण जी के लिए। कि मीराबाई जो है भगवान श्री कृष्ण के सामने जो अपनी प्रेम को, भक्ति को नाच नाच कर प्रकट कर अपनी सच्चाई को साबित कर रही है कि वो उसके अलावा उनकी जिंदगी में और कोई नहीं है, वो उनके जीने का आधार है। लोग कहें मीरा भाई बावरी, उसे इस प्रकार नाचते हुए देखकर संसारिक लोग उन्हें क्या कह रहे हैं कि मीरा पागल हो गई है। न्याय कहे कुलनासी और पारिवारिक लोग एक विवाहिता स्त्री का इस प्रकार नाचते हुए देखकर उनको क्या कहते हैं, कुल का नाश करने वाली, कुल कलंकनी कहते हैं उन्हें। विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हासी, उसे पर जो पारिवारिक जन लोग हैं कुल का नाश करने वाली जानकर उसे मारने की योजना बनाते हैं। इसके लिए राणा जी उनके लिए क्या भेजते हैं, एक जहर का प्याला भेजते हैं। लेकिन पीवत मीरा हासी, मीराबाई प्रभु भक्ति में इतनी लीन हो चुकी है, उस जहर को भी अमृत समझकर हंसते हंसते पी जाती हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा जी के प्रभु कौन हैं, भगवान श्री कृष्ण, पर्वत को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, जो कि अनश्वर हैं और सहज ही भक्ति भावना से मिल जाते हैं। अर्थात यहाँ क्या कहना चाहते हैं इस लाइन में कि जो कोई सहज भाव से ईश्वर का स्मरण करता है वह उन्हें जल्द ही मिल जाते हैं। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, विशेष लिखेंगे। जैसे कि इसमें क्या है, अनुप्रास अलंकार, और पूरे में क्या बताया गया है, श्री कृष्ण के प्रति मीराबाई की जो, जैसे कि हमने पिछले पद में आपको विशेष की 7-8 लाइनें करवाई थी, उसमें से कुछ लाइनें आप इसमें भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि भाव, जो विशेष में जो फर्स्ट पॉइंट होता है भाव का, उसमें क्या देंगे आप कि इसमें श्री कृष्ण के प्रति जो अनन्य प्रेम भक्ति भावना है उसको दर्शाया गया है। भाषा राजस्थानी भाषा का प्रयोग है, भक्ति रस या शांत रस का प्रयोग है इसमें। और इसमें जैसे भगवान श्री कृष्ण के लिए नारायण, गिरधर, नागर आदि सुंदर विशेषणों का प्रयोग किया गया है। कितने सुंदर विशेषण लिए गए हैं, और अलंकार आप अपने आप छाट के लिखेंगे और इसको अच्छे से आप अपनी नोटबुक में रीड एंड राइट करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।